अगर कृष्ण हर जगह हर पल हैं तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 36वां श्लोक है। एक बार कोई पूछता कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मनुष्य के कर्मों में मौजूद हैं, वो सर्वव्यापक हैं, सूरज का तेल है, प्रभावी का प्रभाव है और निश्चयता का निश्चय है। अगर वो कण कण में हैं, सर्वत्र हैं, हर घटना में, हर विचार में, हर व्यक्ति में है, तो फिर मैं पीड़ा में क्यों हूं? क्यों कोई घटनाएं, कुछ चुनाव, कुछ लोग मुझे दुख दे जाते हैं, जबकि उनमें भी श्री कृष्ण है और मुझ में भी श्री कृष्ण है? फिर दुख कहां से आया? दुख इसीलिए आया क्योंकि तुम्हें श्लोक समझ में नहीं आया। यहां पर श्री कृष्ण का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कण कण में व्याप्त हैं। ये नहीं कह रहे हैं। जो पूरा 10वां अध्याय ही है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा अलग है, अनूठा है, विचित्र है, रोमांचक भी है। इस पूरे अध्याय के सार को, इसकी लय को समझिएगा तो दिखाई देगा कि यहां पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ, मैं प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, जीतने वालों की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वो वास्तव में कह रहे हैं कि जो भी कुछ, जिस भी क्षेत्र में श्रेष्ठतम है, श्री कृष्ण वो है। तो कहेंगे कि मैं सब नक्षत्रों में सूर्य हूं, क्योंकि जहां तक पृथ्वी के लोगों की बात है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा निकट कौन सा तारा है? सूर्य। तो कहेंगे बाकी सब तारों की अपेक्षा मैं सूर्य हूं, तो उनका मतलब है कि मैं वो हूं जो उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, जो सर्वाधिक उपयोगी है। वो एक अलग मुद्दा है कि क्या बाकी तारों में श्री कृष्ण नहीं है? हां, ठीक है, लेकिन यहां पर उनका यह मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। कह रहे हैं कि मैं दुनिया में बहुत तरह के छल होते हैं, छोटे छल, बड़े छल, लेकिन जुए से बड़ा कोई छल नहीं होता। और ये बात वो कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ये बात वो एक ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो जुए में बहुत मारा हुआ है। शकुनी ने पकड़ पकड़ कर द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को जुए में बर्बाद किया था, और एक नहीं 2 बार। तो समझा रहे हैं कि अर्जुन को कि अर्जुन, बहुत तरह के धोखे होते हैं ना, पर धोखों में भी जो सबसे बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ था बहुत बड़ा धोखा, वो सबसे बड़ा धोखा मैं ही हूं। अब यहां पर बात ये नहीं है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण धोखे का नाम है। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा धोखा हूं, तो उनका जोर धोखे पर नहीं है, उनका जोर सबसे बड़े होने पर है। उल्टा मत पढ़ लीजिएगा। कहें कि देखो, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि वो जुआ समान है, तो माने जुए में कृष्ण तत्व है, आओ जुआ खेलें। हमारा कोई भरोसा नहीं, हम अर्थ का अनर्थ ही कर डालें। तो श्री कृष्ण यहां पर जुए की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको सिखा रहे हैं कि जुआ खेलो। जुआ ही खेलना होता तो अर्जुन को बोलते कि अर्जुन काहे के लिए लड़ाई कर रहा है, चल हम तुम बैठ जाते हैं और पासे खड़काते हैं, रख गांडीव अपनी साइड पर। और गीता ज्ञान गया एक तरफ, श्री कृष्ण अर्जुन बैठे बीच में मैदान के जुआ खेल रहे हैं। और जुआ खेलने के पक्षधर नहीं है कौन? श्री कृष्ण। उनका जोर किस पर है? उच्चतम होने पर, उच्चतम होने पर। अब पूरे अध्याय में बार बार वही कह रहे हैं, जो भी, जिस भी श्रेष्ठ में उच्चतम है वो मैं हूं। देवताओं में जो उच्चतम है वो मैं हूं। हिमालय की सब चोटियों में जो उच्चतम है वो मैं हूं। पुरुषों में जो उच्चतम है वो मैं हूं। अवतारों में जो उच्चतम है वो मैं हूं। और अलग अलग के एग्जाम्पल देकर के अर्जुन से एक ही बात कही है। कुल मिलाकर मतलब यही है कि बेटा उच्चतम मैं हूं। अर्थात
हर क्षेत्र की जो उच्चता होती है वो एक साझा शिखर होती है। नदियों की उच्चता मैं, पर्वत श्रृंखलाओं की उच्चता मैं, पुरुषों की उच्चता मैं, स्त्रियों की उच्चता मैं, पशुओं में भी जो श्रेष्ठतम उच्चतम पशु है वो मैं। माने जितनी भी ऊंची चीजें हैं वो ऊपर जाकर के एक में लय हो जाती हैं। समस्त श्रेष्ठता में कुछ एकत्व होते हैं। जैसे कि जहां कहीं भी सौंदर्य हो वो किसी एक ही जगह से निकलता हो, जैसे कि जहां कहीं भी रोशनी हो किसी एक ही जगह से निकलती हो, जैसे कि जहां कहीं भी सच्चाई हो किसी एक ही केंद्र से आती हो, जैसे कि कुछ भी जीवन को जीने लायक बनाता है उसका एक साझा ही जन्म स्थान होता है। ये बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझसे ऊंचा कोई नहीं। जहां कहीं भी तुम कुछ भी ऐसा देखना जो सम्मान के काबिल है, जहां कहीं भी तुम कुछ ऐसा देखना जिसे चाहा जा सकता है, जहां कहीं भी कुछ ऐसा देखना जिसके सामने सिर झुकाया जा सकता है, तो जान लेना वो मैं हूं। ये बात कह रहे हैं श्री कृष्ण यहां पर। और ऊंचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जब तक कि वो ही ना हासिल हो जाए जिसके होने से सारी ऊंचाइयां हैं। और तुम्हारे जीवन में जब भी कभी भी कोई ऊंचाई आए, सच्चाई आए, अच्छाई आए, सदा याद रखो कि वो किसकी रहमत से आ रही है। कुछ अगर आपके जीवन में निकृष्ट है उसका आश्रय आपको है। बात सीधी सी समझिएगा। और ये बात मैं भक्ति भाव में नहीं कह रहा हूं, बहुत समझकर कह रहा हूं। भावुकता इसमें नहीं है। हमारे जीवन में जहां कहीं भी मुसीबत हो, परेशानी हो, दुख हो, कलेश हो, उसके जिम्मेदार हम हैं। हम माने अहम। और जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जिसमें सौंदर्य हो, आनंद हो, मुक्ति हो, कुछ दिखाई दे, कुछ समझ आए, बोध हो, तो जान लीजिएगा कि वहां आप पीछे हटे हैं और कोई और आगे आया है। वो जो कोई और है जिसके आने जाने से जीवन सुरक्षित, सुगंधित हो जाता है, उसी का एक नाम है श्री कृष्ण। उसके कई और नाम भी हो सकते हैं, आप चाहे तो उसे कोई नाम दें ना दें, लेकिन समझने की बात यह है कि वो ऊंचाई आपको हासिल कर अपने बूते नहीं होनी है। अपने बूते जो हमें हासिल होता है वो हमारे चेहरों पर लिखा होता है। सब तरह के तनाव, परेशानियां, मूर्खताएं, हम पीछे हटते हैं, फिर कुछ और होता है। और अगर आपके साथ कुछ और होता है, जाने अनजाने आप पीछे होंगे। श्री कृष्ण माने वो मूर्ति ही नहीं जो आपको दिवाले श्री कृष्ण में दिखाई देती है। श्री कृष्ण माने वो व्यक्ति ही नहीं जो गीताकार है। जीवन में, संसार में जहां कहीं भी कुछ श्रद्धेय है उसी का नाम श्री कृष्ण है। बारिश की एक बूंद हो सकती है जो आपका मन साफ कर जाए, एक नन्ही सी बारिश की बूंद। लेकिन कभी होता है ऐसा संयोग बैठता है कि वो पड़ी और एक नन्ही सी बूंद मन का टनो कचरा साफ कर गई। उस बूंद का नाम है श्री कृष्ण। किसी की कोई जरा सी बात हो सकती है जो अंतर में अनुगूंज बन करके स्थायी हो गई और मौन पसर गया अंदर ही अंदर। वो जो जरा सी बात है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा मिले जो तुमको रास्ता दिखा जाए, जो तुमको रोशन कर जाए, समझ लेना श्री कृष्ण मिल गए। तो श्री कृष्ण को किसी एक मूर्ति, एक छवि, एक प्रतिमा उस तक सीमित मत कर दीजिएगा। ना ही श्री कृष्ण के कृतित्व को श्रीमद् भगवत गीता तक सीमित कर दीजिएगा। जब भी कहीं कोई बात कही गई है और उस बात में सच गूंजता हो, मान लीजिए वो बात श्री कृष्ण ने ही कही है। भले कहने वाला कोई भी हो, आप मान लीजिएगा कहीं श्री कृष्ण ने ही कही है। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण यहां पर इस अध्याय में।